भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 44वां अध्याय। ऋषियों सहित ब्रह्मा जी का शंकर जी की शरण में जाना और स्तवन। स्थानवीश्वर प्रसंग और हस्ती रूप शंकर की स्तुति एवं लिंग में सन्निधान। श्री सनत कुमार ने कहा, उन सभी ऋषियों ने ब्रह्मा की इस वाणी को सुनकर संसार के कल्याणार्थ पुनः उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, आओ हम सभी लोग हाथ में शूल धारण करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर की शरण में चलें। तुम सब लोग उन्हीं देव के प्रसाद से पहले जैसे हो जाओगे। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वे लोग उनके साथ श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले गए और वहाँ उन लोगों ने उमा के साथ बैठे हुए श्री शंकर जी का दर्शन किया। उसके बाद संसार के पितामह ब्रह्मा जी ने देवों के इष्ट देव, तीनों लोकों के स्वामी वरदानी भगवान शंकर की स्तुति करनी आरंभ की। पिनाक धारण करने वाले वरदानी अनंत महादेव, स्थाणु स्वरूप परमात्म देव, आपको मेरा नमस्कार है। भुवनों के स्वामी भुवनेश्वर तारक भगवान, आपको सदा नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आप ज्ञान देने वाले अद्वितीय देव हैं। आप कमल गर्भ एवं पद्मेश हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रचंड घोर स्वरूप एवं शांति मूर्ति, आपको नमस्कार है। विश्व के शासक देव, आपको नमस्कार है। सुरनायक, आपको नमस्कार है। शूलपाणी शंकर, आपको नमस्कार है। संसार के रचने वाले विश्व भावन, आपको मेरा नमस्कार है। ऋषियों और ब्रह्मा ने जब इस प्रकार शंकर की स्तुति की, तब महादेव शंकर ने कहा, भय मत करो, जाओ तुम लोगों के कल्याणार्थ लिंग फिर भी उत्पन्न हो जाएगा। मेरे वचन का शीघ्र पालन करो। जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरे शिवलिंग की पूजा करेंगे, उनके लिए कोई भी पदार्थ कभी दुर्लभ ना होगा। जानकर किए गए समस्त पापों की शुद्धि शिवलिंग की पूजा करने से हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। देवताओं द्वारा भी वह शिवलिंग पूज्य होगा। वह स्थानडीश्वर में स्थित रहने के कारण स्थानडीश्वर नाम से स्मरण किया जाएगा। जो स्थानडीश्वर को सदा स्मरण करेंगे, उनके सारे पाप कट जाएंगे और वे पवित्र देह होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जब श्री शंकर जी ने ऐसा कहा, तब ब्रह्मा जी के सहित ऋषि लोग उस दारुवन से शिवलिंग को ले जाने का उद्योग करने लगे, किंतु ऋषियों सहित वे सभी देवगण उसे हिलाने डुलाने में भी समर्थ न हो सके। फिर वे बहुत परिश्रम करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा ने परिश्रम से क्लांत श्रांत संतप्त हुए उन लोगों से यह वचन कहा, देवताओं, अत्यंत कठोर परिश्रम करने से क्या लाभ? तुम लोग इसे उठाने में समर्थ नहीं हो। देवाधिदेव भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से इस लिंग को गिराया है। अतः हे देवों, हम सभी एक साथ उन्हीं भगवान शंकर की शरण में चले। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर सभी ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के साथ शंकर जी के दर्शन की अभिलाषा से कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन लोगों ने शिव जी को नहीं देखा, तब वे चिंतित हो गए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मन, वे महेश्वर देव कहाँ हैं? उसके बाद ब्रह्मा जी ने चिरकाल तक ध्यान लगाया और देखा कि मुनियों के अंतःकरण से स्तुत महेश्वर देव हाथी के आकार में स्थित हैं। उसके पश्चात वे ऋषि और ब्रह्मा के सहित सभी देवता उस पावन महान सरोवर पर गए जहाँ भगवान शंकर स्वयं उपस्थित थे। वे लोग यहाँ वहाँ इधर उधर चारों ओर उन्हें ढूंढने लगे, फिर भी शंकर जी का दर्शन ना पा सके। ब्रह्मा के साथ दर्शन ना पाने के कारण सभी देवता चिंतित हो गए। उसके बाद उन्होंने कमंडल से सुशोभित देवी को अत्यंत प्रसन्न देखा। उस समय प्रसन्न होती हुई देवी उनसे यह वचन बोली, महेश्वर को ढूंढते हुए तुम लोग अत्यंत श्रांत हो गए हो। देवो, तुम सब अमृत का पान करो, तब तुम सब शंकर को जान सकोगे। भवानी द्वारा कही हुई इस वाणी को सुनकर वे देवता सुखपूर्वक बैठ गए और उन्होंने उस पवित्र अमृत को पी लिया। उसके बाद सुखपूर्वक बैठे हुए उन देवताओं ने परमेश्वरी से पूछा, देवी, हाथी के रूप को धारण किए हुए भगवान शंकर देव यहाँ किस स्थान पर आए हुए हैं? देवताओं के इस प्रकार पूछने पर देवी ने सरोवर के बीच में स्थित शंकर जी को उन्हें दिखला दिया। ऋषियों के साथ सभी देवता उनका दर्शन पाकर हर्षित हो गए और ब्रह्मा को आगे कर शंकर जी से ये वचन बोले, महेश्वर,
देवदेव शिवजी ऋषियों के साथ देवदारू बन के आश्रम में चले गए। वहां जाकर हाथी का रूप धारण करने वाले महादेव शिव ने खेल खेल में अपने सूंड से शिवलिंग को उठा लिया। शंकर जी महर्षियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए उसको लाकर सरोवर के पास पश्चिम दिशा में स्थापित कर दिया। उसके बाद सभी देवता एवं तपस्वी ऋषियों ने अपने को सफल समझा और वे भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। परमात्मन अनंत योने लोक साक्षिन परमेष्ठिन भगवन सर्वज्ञ क्षेत्रज्ञ हे पर और अवर के ज्ञाता ज्ञानज्ञेय सर्वेश्वर महाविरिंच महाविभूते महाक्षेत्रज्ञ महापुरुष हे सब भूतों के निवास मनोनिवास आदिदेव महादेव सदाशिव ईशान दुर्विज्ञेय दुराराध्य महाभूतेश्वर परमेश्वर महायोगेश्वर त्रयंबक महायोगिन परब्रह्मण परम ज्योति ब्रह्मविद उत्तम ओमकार वषटकार स्वाहाकार स्वधाकार परम कारण सर्वगत सर्वदर्शन सर्वशक्ति सर्वदेव अज सहस्रार्ची प्रसारची सुधामन हरधाम अनंतधाम संपर्त संकर्षण बड़वानल अग्नि और सोम स्वरूप पवित्र महापवित्र महामेघ महामायाधर महाकाम कामहन हंस परमहंस महाराजिक महेश्वर महाकामुक महाहंस भवक्षयकर हे देवों और सिद्धों से पूजित हिरण्यवाह हिरण्यरेता हिरण्यनाभ हिरण्याग्रकेश मुंजिकेशन सर्वलोक वरप्रद सर्वानुग्रह कर कमलेशय कुशेशय हृदयेशय ज्ञानोदधे शंभो विभो महायज्ञ महायाज्ञिक सर्वयज्ञमय सर्वयज्ञ हृदय सर्वयज्ञ संस्तुत निराश्रय समुद्रेशय अत्रिसंभव भक्तानुकंपिन अभग्न योग योगधर हे वासुकी और महामणि से द्युतिमान शिव हरित नयन त्रिलोचन जटाधर नीलकंठ चंद्रार्धधर उमा शरीरार्धहर गज चर्मधर दुस्तर संसार का महासंहार करने वाले महाप्रलयंकर शिव हमारा आपको नमस्कार है। भक्तजन वत्सल शंकर आप हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवगणों के साथ भक्तिपूर्वक स्तुति करने पर उन महात्मा ने हस्ती रूप का त्याग कर लिंग में सन्निधान कर लिया निवास कर लिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 44वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 45वां अध्याय सन्निहित सर स्थाणु तीर्थ स्थाणु बट और स्थाणु लिंग का महात्म्य वर्णन। श्री सनत कुमार जी ने कहा, इसके बाद महादेव ने ऋषियों के सामने ही ब्रह्मा आदि देवों से परम श्रेष्ठ तीर्थ के महात्म्य को कहा। ऋषियों, यह सन्निहित नामक सरोवर अत्यंत पवित्र एवं महान कहा गया है। यतः मेरे द्वारा यह सेवित किया गया है, अतः यह मुक्ति प्रदान करने वाला है। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य सभी वर्णों के पुरुष लिंग का दर्शन कर ही परम पद का दर्शन करते हैं। समुद्र से लेकर सरोवर तक के तीर्थ प्रतिदिन भगवान सूर्य के आकाश के मध्य में आ जाने पर दोपहर में स्थाणु तीर्थ में आ जाते हैं। जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन करेगा उसके लिए मैं सदा सुलभ होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कहकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए। सभी देवता तथा ऋषिगण अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद पूरा सारा का सारा स्वर्ग मनुष्यों से भर गया, क्योंकि स्थाणु लिंग का यह महात्म्य है कि उसका दर्शन करने से ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। फिर सभी देवता ब्रह्मा की शरण में गए। तब ब्रह्मा ने उनसे पूछा, देवताओं, आप लोग यहाँ किस कार्य से आए हैं? तब सभी देवताओं ने यह वचन कहा, पितामह, हम लोगों को मनुष्यों से बहुत भारी भय हो रहा है, आप हम सब की रक्षा करें। उसके बाद देवताओं के नेता ब्रह्मा ने उन देवों से कहा, इंद्र, सरोवर को शीघ्र धूलि से पाट दो और इस प्रकार इंद्र का कल्याण करो। ब्रह्मा के इस प्रकार समझाने पर पाक नाम के राक्षस को मारने वाले पाक शासन भगवान इंद्र ने देवताओं के साथ 7 दिन तक धूलि की वर्षा की और सरोवर की धूलि से पाट दिया। देवदेव महेश्वर ने देवताओं द्वारा बरसाई गई इस धूलि की वर्षा को देखकर लिंग और तीर्थ बट को अपने हाथ में ले लिया। इसलिए पहले जिस स्थान पर जल था वह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। उसमें स्नान करने वाला मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य बट और लिंग के बीच में श्राद्ध करता है उसके पितर उस पर संतुष्ट होकर उसे पृथ्वी भर में दुर्लभ वस्तु सुलभ कर देते हैं।
ऐसा सुनकर वे सभी ऋषि धूल से भरे हुए सरोवर को देखकर श्रद्धा से अपने सभी अंगों में धूलि मलने लगे। वे मुनि भी धूलि मलने के कारण निष्पाप हो गए और देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक को चले गए। जो सिद्ध महात्मा पुरुष शिवलिंग की पूजा करते हैं वे आवागमन से रहित होकर परम सिद्धि को प्राप्त करने लगे। ऐसा जानकर तब ब्रह्मा ने उस आद्य लिंग को नीचे रख उसके ऊपर पाषाणमय लिंग को स्थापित कर दिया। कुछ समय बीत जाने पर उसके तेज से रंजित हो गया। फिर सिद्ध समुदाय उसका भी स्पर्श करने से परम पद को प्राप्त करने लगा। द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात देवताओं ने पुनः ब्रह्मा को बतलाया, ब्रह्मन ये मनुष्य शिवलिंग का दर्शन करके परम सिद्धि को प्राप्त करने का लाभ उठा रहे हैं। देवताओं से यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने देवताओं के मंगल की इच्छा से एक के ऊपर एक इस प्रकार 7 लिंगों को स्थापित कर दिया। उसके बाद मुक्ति के अभिलाषी सम दम आदि में लगे रहने वाले सिद्धगण यत्नपूर्वक धूलि का सेवन कर परम पद को प्राप्त करने लगे। वस्तुतः कुरुक्षेत्र में वायु के चलने से उड़ी हुई धूल भी बड़े बड़े पापियों को मुक्ति दे देती है। किसी स्त्री या पुरुष ने चाहे जाने में या अनजाने से पाप किया हो तो उसके सारे पाप स्थाणु तीर्थ के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग का दर्शन करने से और बट का स्पर्श करने से मुक्ति प्राप्त होती है और उसके निकट जल में स्नान करने से मनुष्य मन चाहे फल को प्राप्त कर लेता है। उस जल में पितरों का तर्पण करने वाला व्यक्ति जल के प्रत्येक बिंदु में अनंत फल को प्राप्त करता है। लिंग से पश्चिम दिशा में काले तिलों से श्रद्धापूर्वक तर्पण करने वाला व्यक्ति 3 युगों तक पितरों को तृप्त करता है। जब तक मनवंतर हैं और जब तक शिवलिंग की संस्थिति है तब तक पितृगण संतुष्ट होकर उत्तम जल का पान करते हैं। सत्ययुग में सान्निहत्य सर, त्रेता में वायु नामक का हृद, कली एवं द्वापर में रुद्र हृद नाम के कूप सेवनीय माने गए हैं। चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रुद्र हृद नामक तीर्थ में स्नान करने वाला उत्तम पुरुष परम पद मुक्ति को प्राप्त करता है। रात्रि के समय वट के नीचे रहकर परमेश्वर का ध्यान करने वाले को स्थाणु वट के अनुग्रह अर्थात दया से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 45वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।